सबसे ज्यादा हमारे जो देश की स्थिति खराब हुई है वो हुई है भ्रष्टाचार से। जिस तरीके से कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी, जहां पे आवश्यकता होगी वहां पे एक आविष्कार होता है नया, उसी तरीके से अशिक्षा भ्रष्टाचार की जननी है। इस देश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और लोगों से कहा जाता है कि आप संयम रखो। हम लोगों को तो आज क्या बैठने की आवश्यकता पड़ रही है, ये संगठन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है, अपना समय लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संयम। बचपन से सारे राजनेता जितना भी काम करते चले आ रहे हैं उसमें हम लोगों का संयम हो। संयम हमारा उस जगह पे नहीं दिखता जब सगा भाई सगे भाई की 4 इंच की जमीन ले लेता है और अपनी एक नाली निकाल लेता है। वो संयम हमें अपने भाइयों के लिए नहीं दिखता। लेकिन सरकार 400 का सिलेंडर अगर 1136 का कर देती है तो हमें संयम है कि वो बदले, वो सही। अगर हमारा कोई रिश्ते नातेदार हमारी मेड़ का 2 ईंटें भर की जगह ले लेता है, वहां पे संयम नहीं होता। संयम कहां पे होता है? जब सरकार की गलत नीति चल रही हो, वहां पे हमको संयम रखने का आदेश दिया जाता है। सरकार हमको इस तरीके से प्रलोभन देती है कि आप संयम रखिए। स्थितियां बदल रही है, देश बदल रहा है। देश क्या बदल रहा है? बच्चों की किताबों में आपने पैसे बढ़ा दिया, देश बदलेगा। शिक्षा को आपने महंगा कर दिया, देश को बदलना चाहते हैं इस तरीके से। किताबें पेंसिल कापियां आपने महंगी कर दी। बच्चों को, एक पत्रकार महोदय हमारे बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी पता होगी ये चीज। एक हमारे पत्रकार बंधु ने न्यूज निकाली आंगनबाड़ी से कि इस स्कूल के अंदर बच्चों को नमक और रोटी दी जाए। क्या होता है उस पत्रकार बंधु के साथ? उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी, भारत के संविधान में जो इस देश के नागरिकों को जो आजादी मिली थी, वर्तमान सरकार उसको खत्म करने का जो काम कर रही है। इस तानाशाही के खिलाफ आज हम लोगों को यहाँ पर संगठित होने की आवश्यकता है। यहाँ इस जगह पे, इस देश के अंदर जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही, जो सुरक्षा करने में विफल हो रहे हैं, जो पुलिस खुद अपनी कांस्टेबल की सुरक्षा नहीं कर पा रही और ट्रेन के अंदर नग्न अवस्था में, घायल अवस्था में एक महिला मिलती है जिसके ऊपर प्रहार किया जाता है, जो काफी दिनों से वायरल हो रहा है। क्या होता है उसके ऊपर? तो कैसे आप लोग सोच सकते हैं कि वो आपकी सुरक्षा करने में सक्षम है? कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। इस वजह से हम लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारी जाति का आ गया, हम इसको वोट देते हैं। ये हमारे धर्म का आ गया, हम इसको वोट देते हैं। हम हिंदुत्व को बचा रहे हैं, हम मुसलमानों को बचा रहे हैं, हम सिखों और पंजाबियों को बचा रहे हैं। किसको बचा रहे हैं आप? अरे आदमी अपनी बहन का, अपनी बेटी का कहीं पे रिश्ता करने जाता है, वो सबसे पहले देखता है कि वो व्यक्ति कैसा है। वो ना घर देखता है, ना परिवार देखता है, ना बाकी चीजें देखता है, ना दौलत देखता है। वो देखता है वो व्यक्ति कैसा है जो मेरी बहन को रखे। क्या वो खुश रहेगी? क्या वो अच्छे से जिंदगी गुजारेगी? आप जब शादी करते हैं अपनी बच्ची की, तो उसको देते हैं कन्यादान करके। कन्या को दान नहीं दिया जाता है, कन्यादान कहा जाता है। तो जो आप मत देते हैं अपना, उसको भी तो मतदान कहते हैं। क्या देने से पहले आपको ये विचार नहीं आता कि मैं 5 साल के लिए अपना भविष्य इस व्यक्ति को दे रहा हूं, ये व्यक्ति कैसा रहेगा? क्या ये मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकता है? क्या ये मेरे बच्चों की परवरिश में हमारी मदद कर सकता है? क्या ये जिस सड़कों पे हम निकल रहे हैं, क्या हमेशा उस पर संयम हमको रखना पड़ेगा? कहाँ है वो पैसा? किसका है वो पैसा जो सड़कों पे लग रहा है? किसका है वो पैसा जो आज स्कूलों की छतें गिर रही है? प्राइवेट स्कूल क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं? सरकारी स्कूलों की स्थिति क्यों गिरती जा रही है? क्या कारण है ऐसा? ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका और हमारा है। ये पैसा इस देश की जनता